महान स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक के नाम हम जानते हैं। इनके साथ ही कई और हजारों भारतीय देशभक्त ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए योगदान दिया। आइए जानें ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। अक्कम्मा चेरियन, त्रावणकोर की झांसी की रानी। दक्षिण भारतीय राज्य केरल की स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन को 1938 में उनके नेतृत्व में एक सामूहिक विरोध रैली के दौरान प्रदर्शित की गई वीरता के लिए जाना जाता है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई गुमनाम नायकों में से एक हैं। सामाजिक वैज्ञानिक कैडाथिल सेबेस्टियन ने लिखा था, 15 वर्षों से अधिक समय तक वह त्रावणकोर में सार्वजनिक राजनीति में सबसे मजबूत महिला थीं और स्वतंत्रता पूर्व युग में त्रावणकोर में महत्वपूर्ण लोगों के संघर्ष में सबसे आगे थीं। त्रावणकोर के रोमन कैथोलिक परिवार में अक्कम्मा चेरियन का जन्म 14 फरवरी 1909 को हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमन चेरियन और मां का नाम अन्नम्मा था। अक्कम्मा चेरियन ने कांचीरापल्ली स्थित सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ाई की और बाद में सेंट जोसेफ हाई स्कूल चंगनाशेरी से अपनी शिक्षा पूरी की। अक्कम्मा चेरियन ने सेंट टेरेसा कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षिका 1931 में सेंट मैरी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय से की। बाद में वे स्कूल की प्रबंधिका नियुक्त हो गई। नौकरी के साथ ही चेरियन ने एलटी की उपाधि भी हासिल की। 1938 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर चेरियन ने 1938 में नौकरी छोड़ दी। अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर महिला कांग्रेस में शामिल हुई, जो महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रादेशिक समिति थी। चेरियन केवल 29 वर्ष की थी और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए कुछ महीने ही हुए थे कि त्रावणकोर राज्य कांग्रेस को भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। पार्टी के कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पार्टी के 11वें अध्यक्ष कुट्टूनाड रामकृष्ण पिल्लई की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अक्कम्मा चेरियन के हाथों में पार्टी की कमान सौंप दी। अपनी आत्मकथा में चेरियन ने लिखा, मैं कार्य की गंभीरता से अवगत थी और जानती थी कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। फिर भी मैंने स्वेच्छा से ये कार्य किया। उनके नेतृत्व में एक सामूहिक विरोध रैली के लिए लोगों को जुटाने के लिए एक संघ का गठन किया गया। अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की राजनीति का दमदार चेहरा भी बन गई। उन्होंने एक बड़ी रैली का आयोजन कर लोगों को एकजुट किया। त्रावणकोर के शाही महल के बाहर 23 अक्टूबर 1938 को हजारों की संख्या में लोग एकत्र हुए। उस दौरान पुलिस चीफ ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। तब अक्कम्मा चेरियन ने उनको ललकारते हुए कहा कि मैं इन सब की नेता हूँ, पहली गोली मुझ पर चलाओ। केरल के जाने माने लेखक E.M. कोवूर ने चेरियन का वर्णन करते हुए कहा, खुली जीप में खद्दर यानी भारतीय हाथ से बुना कपड़ा पहने और गांधी टोपी पहने खड़ी थी। कहा जाता है कि उनके शब्दों ने पुलिस प्रमुख को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। तब विरोध तब तक जारी रहा जब तक सरकार गिरफ्तार नेताओं को रिहा करने पर सहमत नहीं हो गई। अक्कम्मा चेरियन की बहादुरी और निडरता के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी कहकर संबोधित किया। उसी वर्ष कांग्रेस पार्टी के निर्देशन में चेरियन ने देसा सेविका संघ महिलाओं के लिए एक स्वयंसेवी दल का आयोजन किया और महिलाओं को
स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य भर में यात्रा की। इस समय तक चेरियन की बहन रोसम्मा पुन्नुस और भाई केसी वर्की भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। बाद के वर्षों में विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए चेरियन को उनके साथ ही कई अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह 1942 में प्रांतीय कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी। मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ तो अक्कम्मा चेरियन ने भी आवाज बुलंद की। आजादी के बाद 1947 में वे त्रावणकोर राज्य में हुए पहले स्वतंत्र चुनाव में एक विधायक के रूप में चुनी गई। 1950 के दशक में भारत में सांसदीय चुनावों के लिए टिकट से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। चेरियन ने एक साथी स्वतंत्रता सेनानी और पार्टी कार्यकर्ता वीवी वर्की से शादी की। लेखक पॉल चकरिया ने 2007 में लिखा था, जब मैं उनसे मिलने जाता था तो वे एक छोटे से घर में रहते थे जिसमें फर्नीचर से ज्यादा किताबें थी। मुझे उनकी कृपा और वर्की की कोमलता से बात करने की विद्वता याद है। ये स्पष्ट था कि उन्हें राजनीति क्यों छोड़नी पड़ी। स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन की 1982 में तिरुवनंतपुरम में मृत्यु हो गई। उनकी याद में बनाई गई एक मूर्ति शहर में उनके नाम पर बने एक पार्क में खड़ी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन हमारे देश की प्रगति में कैसे योगदान दे सकता है? आइए हम अक्कम्मा चेरियन के जीवन से सीखें। सबसे पहले अक्कम्मा चेरियन की तरह ही ज्ञान और शिक्षा के महत्व को जानें। केवल जुनून से प्रेरित व्यक्ति न बने, अच्छा और ठोस ज्ञान प्राप्त करें। बच्चे होने के नाते आपसे अपेक्षित एकमात्र प्राथमिक कर्तव्य अच्छी तरह से अध्ययन करना है। आज का ज्ञान और पढ़ाई आपके भविष्य की मजबूत नींव बनेगी और आपको हर निर्णय लेने में मदद करेगी और आपके मार्ग को दिशा देगी। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको न केवल स्कूली शिक्षा में सफल होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन बाइबल का भी अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। अक्कम्मा हमारे देश की एक वफादार नागरिक के रूप में खड़ी थी। पृथ्वी पर हम एक देश के हैं और हमें कानून का पालन करने वाला नागरिक होना चाहिए और नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और अपने देश के प्रगति में योगदान देना चाहिए। सबसे बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें अपने राज्य का वारिस बनने के लिए बुलाया है। इसलिए हमें परमेश्वर के लिखे नियमों का पालन करना चाहिए। हमें आज की पीड़ा के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है रोमियो 8 के 16 और 17 आयत में, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आशा है कि आपने आज इस खूबसूरत जीवन कहानी से कुछ नई बातों को सीखा होगा और परमेश्वर आपको इसे अपने जीवन में साकार करने में सहायता करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।